एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे ऐसे फैसले ले रही है, सबको चौंका दे रहा। लगातार जो फैसले आते हुए दिखता है, आज सभी को आज हम टटोलने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस ने कौन बड़े फैसले ले लिए हैं और क्या करने वाली है कांग्रेस। तमाम चीजों पे आज हम बारीकी से नजर रखेंगे, तो अंत तक हमारे इस वीडियो में आप बने रहिए। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी जो सत्ता था और जो धधक थी, जो हनक थी, उसको पाने के लिए बड़ी बेताब दिख रही है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए तमाम तरह के काम जरूर करते हुए नजर आती है। चाहे स्लीपर सेल को बाहर करने का रास्ता हो या नए नए प्रभारी, नए नए प्रदेश अध्यक्ष, नए नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों ना हो, तमाम तरह के फैसले वह करते हुए नजर आ रहा है। हिंदी पट्टियों में कांग्रेस विशेष ध्यान दे रही है, तो पश्चिम बंगाल से लेकर दूसरे राज्यों में भी पूरी तरह से राजनीतिक फोकस बढ़ा दी है। कहा जा सकता है कि चुनाव से इतना दिन पहले कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो जाएगी, इसका अंदाजा भी राजनीतिक विशेषज्ञों को बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब सब कुछ होता हुआ दिखने लगा है। राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानने लगे हैं कि कांग्रेस लगातार जिस तरह से फैसले ले रही है और लगातार जिस तरह से पुनर्जीवित होने के लिए तमाम तरह की योजनाओं पर काम कर रही है, इस योजना को लगातार इंप्लीमेंट किया जाने लगेगा और स्लीपर सेल को बाहर कर दिया जाएगा, तो कांग्रेस फिर एक बार अपनी पुरानी हनक, पुरानी धमक, तमाम चीजों को फिर से सत्ता के साथ लौटते हुए दिखने लगेगी। जी हाँ, राजनीतिक गलियारों पे इसी बात का चर्चा है। तो चलिए, राहुल गांधी लगातार दौरे पे दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जुगलबंदी और साथ में प्रियंका गांधी और उसके ब्रिगेड का साथ हो जाना, यही तीनों तिकड़ी है कि जो राजनीति में नया परवान चढ़ने के लिए और कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आती है। तो चलिए, आप समझते चले जाइए कि किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी आगे बढ़ रही है। और बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी तमाम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को दिल्ली बुला रहे हैं और दिल्ली बुलाकर तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे, फीडबैक जानेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और समाधान की तरफ बात करेंगे। और दिल्ली का जो टिप्स है वो लगातार जिला अध्यक्ष को सौंपे जाएंगे। इन्हीं को लेकर राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तो यह है, और दूसरी बात यह भी है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस के महिला विंग को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो समझा जा सकता है सिर्फ यही नहीं, सेवा दल को भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रियंका गांधी तैयार होते हुए दिखने लगी है और सेवा दल को भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रियंका गांधी को भी पूरी तरह से नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। इसमें कितनी सच्चाई है, आने वाला वक्त में पता चलेगा। तो दोनों मुद्दों को टटोलते चले जाइए। यह पहली बार हो रहा है जब कांग्रेस जिला अध्यक्षों की पूछ बढ़ा रही है। कहा जाता था कि कांग्रेस के आलाकमान दिल्ली से बैठकर ही तमाम तरह के कांग्रेस में फैसले कर देती थी और जिला के अध्यक्ष, जिला के तमाम कमेटियां पूरी तरह से दिल्ली के आसे हाथों में हाथ देकर बैठ जाती थी, यानी दिल्ली के आस में हाथों में हाथ देकर बैठ जाती थी कि दिल्ली जो फैसला करेगा उसको मान लेना है। लेकिन पहली बार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को भी पूछ बढ़ते हुए नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को बड़ी जिम्मेदारी, ज्यादा पावर की योजना पर कांग्रेस गंभीरता से विचार कर रही है और इस मीटिंग के बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को नया पावर मिलेगा। तो समझते चले जाइए। आप सोच रहे हैं क्या कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को पावर नहीं था? निश्चित तौर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को पावर जरूर था, लेकिन उसके अलावा और ऐसे पावर सौंपे जाएंगे जो कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए बड़े कारगर साबित होने वाले हैं। तो टटोलते चले जाइए। करीब 788 जिला अध्यक्षों की जब संवाद कायम होगा तो समझते चले जाइए, राहुल गांधी सब पर जान फूंकने की कोशिश करेंगे। तमाम निष्क्रिय लोगों की पहचान भी इसी बीच होता हुआ दिखेगा। जो लोग निष्क्रिय जिलाध्यक्ष है उसको हटाया जाएगा और जो लोग एक्टिव है उसको नई जिम्मेदारी सौंपने की बात होगी। तो नई जिम्मेदारी क्या मिलने वाली है उसको आप टटोलते चले जाइए। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को एमएलए के प्रत्याशी ढूंढने में बड़ी भूमिका देने वाली है, यानी जिला अध्यक्ष ही एमएलए कौन बनेंगे, कौन प्रत्याशी होंगे, इसके लेकर इंटाइटल किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि दिल्ली कांग्रेस में जो स्क्रीनिंग कमेटी, जो हायर अथॉरिटी बैठती है, उसमें जिला अध्यक्षों को एमएलए के चुनाव, यानी एमएलए के प्रत्याशी के चुनाव में बैठाया जाएगा, उनकी राय ली जाएगी। तो समझते चले जाइए कितनी बड़ी बात है। कहा जा सकता है कि जिला अध्यक्ष ही एमएलए के प्रत्याशी ढूंढकर
दिल्ली आलाकमान को सूचित करेगा और दिल्ली आलाकमान उस पर मुहर लगाते हुए नजर आएगी, तो समझते चले जाइए कितने बड़ा पावर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को मिलने वाला है। यानी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एमएलए की प्रत्याशी को मुहर लगा देगा तो दिल्ली दरबार भी उस पर मुहर लगा देगी। और बड़ी बात है, और दूसरी बात है कि कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष के अंतर्गत जितने भी विधानसभा आते हैं, या 4 हो या 5 हो, तमाम प्रत्याशी का चयन करके दिल्ली के दरबार में जब भेजा जाएगा तो जो चयन समिति है कांग्रेस की हायर अथॉरिटी, उसमें जब उनको भी बैठाया जाएगा तो समझ लीजिए कि कितनी बड़ी पूछ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को होने वाली है। तो समझते चले जाइए। सिर्फ यही नहीं, कहा जा रहा है कि एमपी चुनाव में भी उनकी बड़ी भूमिका तय होगी। लेकिन इसमें 2 बात और महत्वपूर्ण है जिसको आप समझते चले जाइए। कहा जा रहा है कि जो जिला अध्यक्ष होंगे वो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो पारदर्शी तरीके से एमएलए प्रत्याशी का चयन करने में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुछ न कुछ गलतफहमी पैदा कर देगी। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यदि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एमएलए प्रत्याशी बनने से अपने आप को दूर कर लेगा तो सही प्रत्याशी को चयन करके दिल्ली भेजेगा। कांग्रेस इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन एक छूट कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को मिल गया है। कहा जा रहा है कि एमपी का चुनाव यानी सांसद का चुनाव जिला अध्यक्ष लड़ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, नगर निकाय के चुनाव और प्रखंडों के स्तर पर होने वाले पंचायत चुनाव में भी जिला अध्यक्ष भाग ले सकते हैं। कहा जा सकता है कि मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर का चुनाव और दूसरे जिला परिषद का चुनाव भी जिला अध्यक्ष लड़ सकते हैं, लेकिन वो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव लड़ने के लिए उनको अपना पद त्याग करना पड़ेगा। पहली बार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को इस तरह से पावर्ड करने के पीछे कांग्रेस की मंशा है कि वो जमीनी स्तर से कांग्रेस को फिर से एक बार सींचना चाहती है। नीचे स्तर से कांग्रेस की तमाम समस्याओं को जानना चाहती है और उसका निदान भी कांग्रेस अपने स्तर से करना चाहती है। तभी तो जिला अध्यक्षों को लेकर तमाम तरह के फैसले नजर आने लगेगा। कहा जा सकता है कि दिल्ली में जो बैठक जिला अध्यक्ष के होने वाले हैं, इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले पे निर्णय ले लिया जाएगा और राहुल गांधी इसके लिए पूरी तरह से पृष्ठभूमि तैयार कर चुके हैं। तो समझते चले जाइए और दूसरी बातों को टटोलते चले जाइएगा। कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी और राजनीति में एक तेज तर्रार एक ऐसा नाम है और जिसको सुनने के लिए जनता व्याकुल जरूर रहती है। जब वो बोलती है उसके ओजस्वी भाषण को सुनने के लिए जनता जरूर भीड़ इकट्ठा कर देती है। भीड़ इकट्ठा करने में प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका सामने आते हुए दिखती है। तो समझा जा सकता है जिस तरह नए संसद बनने के बाद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, यानी जिस तरह से अपने बात को रखा है, उसकी भी सराहना पूरे देश में जरूर हो रही है। तो समझते चले जाइए। तो सिर्फ यही नहीं, प्रियंका गांधी को महिला के जो विंग है, प्रियंका गांधी को कांग्रेस की महिला विंग को मजबूत करने के लिए पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस देने वाली है और सेवा दल को भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस सौंप सकती है। राजनीतिक गलियारों पे इसी बात का चर्चा है। कांग्रेस को लगता है कि जिसकी आधी आबादी है, यदि वो लोग कांग्रेस के तरफ पूरी तरह से झुक जाएंगे तो कांग्रेस फिर एक बार सत्ता में वापस हो जाएगी और कांग्रेस जिस समस्याओं से जूझ रही है, तमाम समस्याओं का निदान भी कांग्रेस करने में सक्षम हो जाएगी। जिसकी आधी आबादी है वो अगर कांग्रेस के तरफ हो जाए। कहा जा सकता है कि सेवा दल कांग्रेस के एक प्रमुख विंग हुआ करते थे और इस विंग के तहत ही कांग्रेस पार्टी तमाम जमीनी स्तर के चीजों को टटोलती थी और उसका निदान अपने स्तर से किया जाता था। लेकिन आज सेवा दल पूरी तरह से निष्क्रिय है। चंद लोग इसमें जरूर नजर आएंगे, वो भी ज्यादा एक्टिव होता हुआ नजर नहीं आते हैं। कांग्रेस पार्टी का यही एक कमी पूरी तरह से कांग्रेस को भी पूरी तरह से कमजोर करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। यानी सेवा दल मजबूत हो जाएगा तो जमीनी स्तर में जो सेवा भाव पैदा होना चाहिए था कांग्रेस के प्रति, वो पूरी तरह से गायब होता हुआ दिखता है। तो इस वक्त में लगने लगा है कि जिस तरह से यूथ कांग्रेस को और एनएसवाई को राहुल गांधी ने एक्टिव कर दिया है, लेकिन यदि सेवा दल एक्टिव हो जाएंगे तो नारे व्यारे हो सकते हैं, यानी कांग्रेस के दिन फिर सकते हैं। लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? तो कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी सेवा दल को चुस्त दुरुस्त करने के लिए और उनकी समस्याओं को सुनने, उनका समाधान करने के लिए और इस कांग्रेस सेवा दल के विंग को मजबूत करने के लिए आगे आ सकती है। उनको बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी दे सकती है। तो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे
एक पहली बार कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का दिल्ली दरबार में बड़ी पूछ और बड़ी जिम्मेदारी की बात कांग्रेस की योजनाओं में शामिल। और दूसरे बात है महिला विंग और सेवा दल को मजबूत करने के निर्णय पर कांग्रेस पार्टी के साथ यदि प्रियंका गांधी को सौंपेगी तो कांग्रेस पार्टी पुनर्जीवित हो जाएगी, सत्ता में वापसी संभव है। कांग्रेस पार्टी जिस समस्याओं से जूझ रही है उसके पास समीकरण बिल्कुल नहीं बन रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जातीय समीकरण को साधने में लगी हुई है, राहुल गांधी लगातार कहते हुए नजर आते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी भागीदारी। और जिस तरह संविधान के मुद्दे को लेकर, जिस तरह दलित आदिवासियों के मुद्दे को लेकर, महिला के मुद्दों को लेकर, अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर, तमाम ओबीसी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी प्रहार करते हैं, उनके मुद्दों को लगातार लोकसभा से लेकर जमीनी स्तर से जब उसकी आवाज बनते हैं तो लोगों का रुझान राहुल गांधी की तरफ होता हुआ दिखने लगा है। और कांग्रेस पार्टी पहले जो थी उसमें उन पर इजाफा होता हुआ दिखने लगेगा। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट जरूर कमेंट करें। और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे बिना निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जोहार।